हर हर महादेव। मित्रों, आज हम अमरकंटक के बारे में चर्चा करेंगे। अमरकंटक, जिसका नाम पहले आम्रकूट था। आम्रकूट से अमरकंट, आम्रकूट पर्वत इसलिए कहा गया कि यहाँ पर आम के बहुत वृक्ष थे, इसलिए इसका पुराणों में उल्लेख आता है कि इसको आम्रकूट कहा जाता था। फिर अमरकंठ हुआ। भगवान शिव के कंठ से माँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई, इसलिए अमरकंठ। और अब अमरकंटक, कंटक माने दुखों का हरण करने वाला, समस्त प्राणी जगत का कल्याण करने वाली भगवती पराम्बा माँ नर्मदा, भगवान शिव की पुत्री, यहाँ पर जिसके जल से भगवान शिव का रोजाना अभिषेक, अर्चन, पूजन हो रहा है। भक्तों, आज हम जलेश्वर महादेव के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। ज्वालेश्वर महादेव के बारे में आपको बताऊं, त्रिपुरासुर के जो 3 पुरुष थे यहीं पर जलकर भस्म हुए। तत्र जालेश्वरो नाम पर्वते अमरकंटके, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। तो ज्वालेश्वर महादेव एक बाणलिंग है, जो वहाँ पर जल चढ़ाने से समस्त प्राणी जगत का कल्याण होता है। और माँ नर्मदा का जल, इसलिए हमारे समस्त भक्त, जो बोल बम, कंवरिया, जो भी कहें, समस्त भक्त माँ नर्मदा के उद्गम से दाहिने हाथ में जल ले जाकर उस जलेश्वर महादेव को चढ़ाते हैं, तो समस्त दुखों का हरण करने वाले भोलेनाथ प्राणी मात्र की सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और इसी अमरकंटक पर्वत पर पातालेश्वर महादेव है, जिसको आद्य गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। और यहीं पर नर्मदाष्टक की इन्होंने रचना की। नर्मदाष्टक के बारे में आप लोग जानते होंगे। सबिंदु सिंधु सुस्खला तरंग भंग रंजितम, दिशत सुपाप जात जात कारिवारी संयुक्तम, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस स्तोत्र की रचना इसी पातालेश्वर महादेव मंदिर में आद्य गुरु शंकराचार्य ने की थी, जो माँ नर्मदा मंदिर उद्गम स्थली से बस थोड़ी ही पास में ही है। वहाँ पर भी पातालेश्वर महादेव में भी जल चढ़ाने का बहुत महत्व है। और अनेकानेक तीर्थ इस आम्रकूट, अमरकंट और अमरकंटक में अनेकानेक तीर्थ कुछ दुर्गम स्थलों पर विराजमान है, जिनमें चंडी गुफा, हमारे शक्तिपीठों में भी अमरकंटक का नाम आता है। सोणख्ये भद्रसेनस्थु नर्मदख्ये नितंबकम, ऐसा शक्तिपीठ का उल्लेख आता है। तो ये सोनमूड़ा से ये चंडी गुफा, ये मार्ग पर माँ का नितंबक गिरा था, ऐसे हमारे शक्तिपीठों में वर्णन आया है। और वहीं पर चंडी गुफा है, वहीं पर माँ की नितंबक गिरा था, शक्तिपीठ माना जाता है वो स्थल। और मित्रों, कल श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। सभी भक्तजन भगवान भोलेनाथ का जलधारा से, दूधधारा से, दही, घी, मधु, शक्कर
अनेकानेक पदार्थों से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर रहे हैं। पूरा श्रावण मास शिवमय हो गया है।